किसान आंदोलन अगर किसानों और किसानी तक सीमित रहता तब कोई समस्या नहीं थी। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट पंजाब पर जो आज दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई देते। दोस्तों, किसान आंदोलन ज़रूर ख़त्म हो गया है दिल्ली के बॉर्डर पर, लेकिन आज भी पंजाब में चल रहा है। किसान आंदोलन वास्तव में ख़त्म ही नहीं हुआ है, सिर्फ उस पर एक पॉज बटन दबाया गया है जिसके कारण कि उसको दोबारा रीस्टार्ट किया जा सके। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में आप मेरी बातों से सहमत हों या ना हो, लेकिन आप ज़रूर इन बातों पर विचार करिए, सोचिए कि जो कहा जा रहा है वो क्या है, सही है या गलत है। दोस्तों, हम अगर किसी गलत चीज़ के साथ, गलत धारणा, गलत सोच के साथ खड़े हो जाते हैं और हमारे पूरे एफर्ट और पूरी कोशिश के बाद, पूरे प्रयास के बाद वो चीज़ जीत जाती है, तो दोस्तों फिर वो गलत ही सही हो जाता है। तो सही कहीं गुम हो जाता है, फिर हम गलत को ही सही मान लेते हैं, वो गलत ही चलता है। पंजाब में जो किसान आंदोलन था वो कुछ ऐसा ही था। दोस्तों, किसान आंदोलन इस धारणा, इस नीति, इस सोच के पर आधारित था कि जो कृषि कानून लाए गए हैं वो किसानों के लिए नुकसानदायक हैं, पंजाब के लिए नुकसानदायक हैं। और इसी सोच के साथ ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और ये बाद में इसमें राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी किसान शामिल हुए। लेकिन दोस्तों, इसको जो मुख्य ताकत थी, पूरी शक्ति जो पंजाब से मिल रही थी, पूरे जो आंदोलनकारी हैं ज़्यादातर 80-90% लोग पंजाब से ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पंजाब जैसे केंद्र सरकार के खिलाफ उठकर खड़ा हो गया है, एक युद्ध में शामिल हो गया है और पूरे पंजाब में एक नफरत थी मोदी सरकार के प्रति, भाजपा के प्रति, केंद्र के प्रति। दोस्तों, इस आंदोलन में जो ताकत लगाई गई वो बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी बात, इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन था, लेकिन ये किसानों तक सीमित नहीं रहा और किसानी तक सीमित नहीं था। इसमें राजनीति आई, इसमें अर्थव्यवस्था आई, इसमें धर्म आया, इसमें समाज आया, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी आई। दोस्तों, ये जो किसान आंदोलन है ये कृषि कानूनों को ख़त्म करने के लिए नहीं शुरू किया गया था। ये कृषि कानूनों में कुछ सुधार चाहते थे। किसान जब पंजाब में बैठे थे, जब 2 महीने 3 महीने ये बैठे रहे दिल्ली में जाने से पहले, तो ये कृषि कानूनों में कुछ सुधार चाहते थे, कुछ बदलाव चाहते थे, जिससे कि पंजाब के किसान जिन्हें डर था अपनी ज़मीन खोने का, एमएसपी बंद होने का, मंडियों के बंद होने का और बिजली के मामले में, तो वो चाहते थे कि इस कानूनों में कुछ सुधार किया जाए। उनकी यही मांग थी। और लेकिन उनकी मांग को पंजाब तो कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये कानून केंद्र द्वारा लाए गए थे। इसलिए जो उस वक्त पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने किसानों को समझा बुझा के केंद्र के लिए दिल्ली की तरफ भेज दिया, अभी केंद्र से लड़ो जाके। लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। वास्तव में मोदी सरकार या केंद्र सरकार ये सोचती थी जो कृषि कानून है पूरे देश के लिए हैं, हम किसी एक राज्य के किसानों के कहने पर इनको नहीं बदल सकते, इनमें बदलाव नहीं कर सकते। और सरकार को ऐसा भी लगता था कि जो हम कानून लाए हैं वो बिल्कुल सही हैं, इनमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है। और सरकार को कुछ अपनी ताकत का घमंड भी था। दोस्तों, किसानों की बिल्कुल भी सरकार ने नहीं सुनी और इसका नतीजा ये हुआ कि एक उग्रता बढ़ती गई धीरे धीरे और आंदोलन तेज होता गया। दोस्तों, इस आंदोलन में जो कुछ हुआ वो आप सबको पता है, उस पर अब बहस करने की, चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, उस कानून को, कृषि कानूनों को काले कानून घोषित कर दिया गया। फिर ये एक मांग उठी कि हमें कुछ सुधारने चाहिए, हमें सिर्फ ये कानून वापस चाहिए। और यहाँ तक कि जब आंदोलनकारी, जब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया तो आंदोलनकारी बात करने की जगह मुंह घुमाकर बैठ जाते थे। जो उनके नेता थे, किसान नेता थे 40-50, वो जब सरकार के मंत्रियों के आगे बैठते थे तो मुंह घुमा के बैठ जाते थे, अपनी बात कह देते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे। दोस्तों, लेकिन जिस तरह से आंदोलन चला उसके बाद मोदी सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया। अब दोस्तों, मुद्दा ये आता है कि क्या कानून वास्तव में काले थे? क्या वाकई उन कानूनों से किसानों का नुकसान होने वाला था? दोस्तों, अगर आपको भारत की राजनीति की थोड़ी सी भी समझ है तो आप ये मानेंगे कि इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन, कोई भी नेता किसानों का विरोध करके, किसानों का नुकसान कर कर अपनी राजनीति नहीं चला सकता। अगर कोई नेता, कोई पार्टी किसानों का विरोध करती है, किसानों का नुकसान करती है, तो उस पार्टी को, उस नेता को राजनीति से हटना पड़ेगा। वो ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएगा।
और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अगर हम भारतीय राजनीति को समझते हैं तो भाजपा बहुत लंबे समय के लिए राज करने आई है। उसकी नीतियाँ, उसके कार्यक्रम बता रहे हैं कि वो 40-50 साल, 30 साल, 20 साल, मतलब लंबे समय के लिए राज करना चाहती है, क्योंकि उसके कार्यक्रम भी लंबे समय के लिए, जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं मोदी सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा। तो लेकिन बाकी पार्टियों का कार्यक्रम छोटे हैं, उनको तो खैर इतनी हालत हो गई है किसी तरह से सत्ता मिल जाए। दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि भाजपा किसानों के खिलाफ, मोदी सरकार किसानों के खिलाफ कभी नहीं जा सकती, क्योंकि ये सरकार लंबे समय के लिए राजनीति करना चाहती है, लंबे समय तक सत्ता चाहती है। और मोदी जी के जो कार्यक्रम हैं किसानों, मजदूरों, गरीब वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह से बनाए गए हैं कि निचले वर्ग तक, किसानों तक, मजदूरों तक, गरीबों तक उनकी नीतियाँ, उनकी योजनाएं पहुँचें। तो इस हालत में अगर कोई ये सोचता है कि मोदी सरकार किसानों का नुकसान कर सकती है, उन्हें किसी किस्म का किसानों को खतरा है मोदी सरकार से, तो वो गलत है दोस्तों। लेकिन जब किसी कानूनों को काला कानून घोषित कर दिया गया तो दोस्तों उसका अंजाम यही हुआ कि एक दिन मोदी को कानून वापस लेने पड़े। लेकिन दोस्तों, अब ये बात आती है, जो लोग सोचते हैं कि मोदी सरकार ने, मोदी ने ये जो कृषि कानून वापस लिए हैं, आंदोलन के कारण वापस लिए हैं, तो दोस्तों आप लोग गलत हैं। अगर आप उस वक्त के हालातों को जानते हैं, पंजाब के हालातों को जानते हैं, गहराई से समझते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में जो हालात थे बहुत बिगड़ते जा रहे थे। जब मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए तब किसान आंदोलन धीरे धीरे कम हो रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। वहाँ पर आंदोलनकारियों की भीड़ ख़त्म होती जा रही थी। किसान आंदोलन धीरे धीरे अपने आप ही खात्मे की ओर था। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए। दोस्तों, इसकी वजह पंजाब के हालात थे। पंजाब के हालात धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे थे। अब क्योंकि केंद्र सरकार के पास ऐसी सूचनाएं होती हैं जो राज्य सरकार के पास नहीं होती, जो आम जनता को नहीं पता होती, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जो ये बताती रहती हैं पल पल कि कहां पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने जो कानून वापस लिए उनकी वजह कुछ और। दोस्तों, किसान आंदोलन का जो पहला साइड इफ़ेक्ट है, अगर उसकी हम बात करें तो सबसे पहले बात आएगी जब ये आंदोलन चल रहा था पंजाब में, तब भाजपा के प्रति, मोदी सरकार के प्रति, मोदी के प्रति जो नफरत थी वो बहुत गहरी होती जा रही थी। हर आदमी ये सोचता था कि भाजपा उनकी दुश्मन है। पंजाब से पंजाबियों को लगता था कि जो भाजपा है, जो मोदी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उनके एक साथ धक्का कर रही है, उनके साथ ज़बरदस्ती कर रही है, उनके साथ गलत कर रही है, नाजायज़ कर रही है। एक जो नफ़रत थी, वो नफ़रत जो पैदा हुई वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, आज भी जारी है। इसकी वजह से पंजाब में और केंद्र में, दिल्ली में एक दूरी पैदा हो गई और उस दूरी को कम करने की कोशिश कहीं से नहीं हो रही और इसका नतीजा आज पंजाब को भुगतना पड़ रहा। दोस्तों, पंजाब और केंद्र के बीच जो एक दूरी पैदा हो गई है, जो एक नफ़रत की दीवार खड़ी हो गई है, उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो पंजाब की राजनीति है, जो भारत की राजनीति है, वो इसको कम नहीं करेगी, उसको और बढ़ाएगी। अभी हम देखें, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया कि जो पंजाब का जब केंद्र का बजट आया तो उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ धोखा किया है, पंजाब की इसकी अनदेखी हुई है, केंद्रीय बजट में पंजाब की अनदेखी हुई है। वो भी एक तरह की ऐसी नफरत फैलाने वाली बात है कि जिस तरह से केंद्र पंजाब से कोई बदला ले रहा है। इसी तरह से दोस्तों, उन्होंने फिर गणतंत्र दिवस जो परेड हुई उसमें जो झांकियाँ निकली, उसमें पंजाब की झांकी शामिल ना करने को, उसको भी मुद्दा बनाया। उसको भी उन्होंने यही कहा कि जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो पंजाब से बदला ले रही है, पंजाब की अनदेखी कर रही है, पंजाब के साथ धोखा कर रही है। तो दोस्तों, ये इस तरह से जो नफरत है पंजाब और दिल्ली के बीच, केंद्र सरकार के बीच, उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसको उसमें दूरी और दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह से पंजाब में नफरत को कम करने की जगह बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो आजकल की जो सरकार है, आज जो पंजाब में राज कर रही है, उसकी यही कोशिश है कि पंजाब में नफरत पैदा की जाए केंद्र के प्रति, दिल्ली के प्रति। दोस्तों, इसके अलावा राज्यपाल के प्रति जो व्यवहार है पंजाब सरकार का, वो बता रहा है कि जो पंजाब सरकार है वो राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि मानती है और मानती है कि राज्यपाल को पंजाब की राजनीति में दखल देने का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, पंजाब में जो सरकार चल रही है, ठीक है, उसको पंजाब के लोगों ने चुना है, लेकिन जो केंद्र में सरकार चल रही है उसको भारत के लोगों ने चुना है।
उसके अपने काम हैं, पंजाब की जो सरकार है उसके अपने काम है। राज्यपाल को इस तरह से अनदेखी नहीं की जा सकती, उसको इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवंत मान ने पिछले दिनों ऐसा कहा कि आपको किस आधार पर चुना गया, क्योंकि राज्यपाल ने यह सवाल खड़ा करा कि जो आपने अध्यापक, जो प्रिंसिपल सिंगापुर भेजे उनको किस आधार पर चुना गया था। तो भगवंत मान ने उल्टा ये सवाल खड़ा कर दिया कि आपको किस आधार पर चुना गया है, हमें बताएं कि राज्यपाल को किस आधार पर चुना जाता है। अर्थात केंद्र पे प्रत्येक नफरत फैलाने की बात है, या ये कहने की बात है कि हमें केंद्र की कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, ये सरकार नफरत फैलाने वाली है, ये केंद्र के प्रति पंजाब में नफरत पैदा कर रही है, जबकि नफरत ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि इसको धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये पहला साइड इफ़ेक्ट पंजाब पर पड़ रहा है कि उसमें नफरत है केंद्र के प्रति। और जब केंद्र के साथ मिलकर काम करना राज्य सरकार के लिए ज़रूरी है, पंजाब की भलाई के लिए, पंजाब के हित के लिए, पंजाब के विकास के लिए ज़रूरी है कि केंद्र के साथ मिलकर चला जाए, क्योंकि केंद्र और पंजाब, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर चलती हैं तभी देश आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो सरकार है, दिल्ली में भी इसका यही काम है, पंजाब में भी यही काम हो रहा है इस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कि केंद्र से लड़ा जाए, टकराव रखा जाए, तनाव पैदा करा जाए। तो दोस्तों, ये जो पहला साइड इफ़ेक्ट है, पंजाब और केंद्र की जो दूरी बढ़ गई है वो आगे बढ़ने वाली है, इसका खमियाजा पंजाब को ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट वो ये है, जो किसान आंदोलन के दौरान ही हो गया था, वो है कि अकाली दल और भाजपा का जो एक गठबंधन था, राजनीतिक गठबंधन, वो टूट गया। तो दोस्तों, उसकी वजह ये थी कि अकाली दल को लगता था कि जो भाजपा से किसानों की नफरत है वो उसको भी ले डूबेगी। यही बात है कि जो किसानों में, जो पंजाब में नफरत थी भाजपा के लिए, उसके कारण अकाली दल ने नाता तोड़ा। लेकिन दोस्तों, इसके कारण अकाली दल खुद कमज़ोर हो गया और भाजपा भी कमज़ोर हो गई। ये गठबंधन केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, ये एक सामाजिक गठबंधन भी था, एक धार्मिक गठबंधन भी था। वास्तव में क्या है कि जो अकाली दल है वो एक तरह से सिखों को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो भाजपा थी वो हिंदुओं को कर रही थी। तो इन दोनों का जो गठजोड़ था वो हिंदू सिखों की एकता का प्रतीक बन गया था। और इसका किसान आंदोलन के कारण टूटना पंजाब के सामाजिक सद्भाव के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। इसके नतीजे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन का तीसरा साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक है। वो ये है दोस्तों कि पंजाब में एक ऐसी पार्टी का, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का शासन आ गया है जो वास्तव में राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, आम आदमी पार्टी। दोस्तों, किसान आंदोलन ने पंजाब में एक ऐसी राजनीतिक शून्यता पैदा कर दी, एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसके कारण कांग्रेस शासन में नहीं आ पाई दोबारा, अकाली दल सत्ता में नहीं आ पाया, भाजपा भी नहीं आ पाई, और बहुत ये राजनीतिक पार्टियां जो थी बहुत कमज़ोर हो गई। इनके कारण एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो राजनीतिक पार्टी नहीं है। आप कहोगे कि जिस पार्टी की 2 जगह सरकार चल रही है वो राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं है? दोस्तों, वास्तव में ये है कि ये एक आंदोलन है। आम आदमी पार्टी किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, ये एक आंदोलन का नाम है, और आंदोलन से पैदा हुई पार्टी आंदोलन ही है। दोस्तों, इस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई योजना नहीं है भविष्य की। दोस्तों, ये पार्टी एक तरह से नकदी पार्टी है, आंदोलनकारी पार्टी है, नकदी पार्टी है। नकदी पार्टी का मतलब क्या हुआ? ये पार्टी ये है, इस हाथ ले उस हाथ दे, इसके पास कोई लंबी अवधि की योजना नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जनता को कुछ दो और जनता से वोट लो, फ्री बिजली दो वोट लो, पानी फ्री दो वोट लो, इलाज फ्री दो वोट लो, एजुकेशन फ्री दो वोट लो। मतलब जो भी है, कोई कार्यक्रम लंबी अवधि का नहीं है। जो देश का विकास है, जो राज्य का विकास है, जो उसको आगे ले जाने की सोच इस पार्टी में नहीं है। दोस्तों, पंजाब की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है जहां पर फ्री की योजनाएं इस तरह से चलाई जा सकें जिस तरह से ये सरकार चलाना चाहती है। 1000 रुपये हर महिला को, और इन्होंने एनपीएस बंद कर ओपीएस ले आए हैं, यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम ले आए हैं। और वो जो पंजाब में ऑलरेडी इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, जिस पंजाब के पास अपना खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, वो पंजाब, वो राज्य भला कैसे पेंशन देगा?
इस बारे में विचार किए बिना इन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। मैं कहता हूँ अगर कर्मचारियों को पेंशन देना कोई बुरी बात नहीं है, दो आप, लेकिन पहले इस लायक तो बनो कि आप पेंशन दे सको। आपका राज्य धीरे धीरे डूब रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था जा रही है क्योंकि आप पे कर्जा बढ़ता जा रहा है और आपके पास कमाई इतनी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये जो सरकार है ये पंजाब के लंबी अवधि के, पंजाब के भविष्य के लिए नहीं सोच पा रही है। पंजाब की जो हालत है दिन ब दिन बिगड़ने वाली है। पंजाब की अर्थव्यवस्था आगे से आगे नीचे गिरने की परिस्थितियां बन रही है। इसकी वजह दोस्तों यही है कि इस पार्टी के पास ऐसा कोई विज़न नहीं है कि जिससे कि पंजाब की आय बढ़े। हालांकि ये रोज़ रोज़ टीवी में ऐड आती है, अखबारों में बड़ी बड़ी ऐड दे रहे हैं कि हम इस तरह से निवेश लाएंगे, उस तरह से निवेश लाएंगे। दोस्तों, वास्तविकता ये नहीं है। पंजाब अर्थव्यवस्था की बाद में बात करूँगा, लेकिन इस पार्टी की बात करें तो ये पार्टी का शासन लंबा चलने वाला है क्योंकि जिस तरह का बहुमत इनको मिला है तो ये 5 साल राज करेंगे। और पंजाब की अर्थव्यवस्था उस दौरान कहाँ जाएगी वो आप देखिएगा। दोस्तों, अगर इस पार्टी की विचारधारा को समझना है, इसके कार्यक्रम को समझना है, इसके विजन को देखना है, तो हम दिल्ली में जो सरकार चल रही है, केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, उसको देखकर समझ सकते हैं। क्योंकि 7-8 साल के अपने शासन के दौरान कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है इसने सिर्फ फ्री के वादे किए हैं और उनको पूरा भी किया है। बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी, इलाज फ्री दिया और एजुकेशन फ्री है। इसके अलावा यात्रा आजकल फ्री हो रही है और जो भी कुछ फ्री देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में क्या किया है वो देखने वाली बात है। कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल खोले, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए और कितने फ्लाईओवर्स बनाए। अगर इस बारे में आपको जानना है तो जानने की कोशिश कीजिए, आपको लगभग हर जगह सुनने मिलेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐसी पार्टी है, ऐसी सरकार है जो फ्री के वादे करती है और जनता को खुश करती है ताकि इस हाथ ले उस हाथ दे। ये सिर्फ वोट लेने के तरीके जानती है, ये फ्री लो वो वोट दो, ये फ्री लो वोट दो, बस। और कोई इसका कार्यक्रम नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो दोस्तों, ये जो साइड इफ़ेक्ट पंजाब पर आया है इस पार्टी के शासन के रूप में, वो पंजाब के लिए घातक। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँ और बाकी बातें दूसरे पार्ट में करूँ। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊँगा, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सकता है शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।